हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं रक्षाबंधन कब है। 8 या 9 तारीख को। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है और भद्रा काल कब से कब तक है। किस समय बांधे राखी। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला एक हिंदू और जैन त्यौहार है जो भाई बहन के प्रेम और बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। महाभारत की कथा के अनुसार, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर मुसीबत में उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। दूसरी कथा राजा बलि और लक्ष्मी की कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उनसे भगवान विष्णु को वापस भेजने का वचन लिया था। कुछ स्थानों पर रक्षाबंधन को गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की भावना को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और भाई भी इस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराज बलि ने किया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला इस त्यौहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं से गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है कि यह त्यौहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। महाभारत की कथा भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हों, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी अपनी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई श्री कृष्ण को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्यौहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जो दानवों की हार होने वाली थी। तब देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने को कहा। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होते हैं। हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा।
हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखने हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभिमान को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त की सुबह 5:35 से दोपहर 1:24 तक। अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधी जा सकती है। इस साल रक्षाबंधन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 के बीच बन रहा है। राखी बांधते समय बोला जाने वाला मंत्र येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र राखी बांधते समय बहन को बोलना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना। यह मंत्र रक्षाबंधन के दौरान भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बोला जाता है। यह मंत्र विष्णु पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते मजबूत होते हैं और भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।